हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे चल रही है यहाँ पे मैथ की बुक क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। इससे पहले 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 9 चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ पे त्रिकोणमिति सही कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा कुछ मिसटाइपिंग हो गया है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैनल का नाम है माइंडफुल एकेडमी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट, और उनके कंसेप्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आसानी से समझ गए होंगे कि करना क्या है यहाँ पे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, समझाने के लिए मैं हूँ। तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए ज़रा क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे यहाँ पे पॉइंट है जो हमने डी मान लिया है, इसको हमने नाम क्या दिया है डी। ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल्स है एलिवेशन। आपको कंसेप्ट मैंने बताया था, याद होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, कि आपको 2 प्रकार के एंगल इसमें याद रखने हैं। एक तो आपकी जो ऐसी लाइन होगी जहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपकी आँख होगी। एक तो ऊपर की तरफ आपका कौन बनेगा, एक नीचे की तरफ आपका कौन बनेगा। ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है कौन सा एंगल बनता है, ज़रा मुझे बता दीजिए। नीचे की तरफ एंगल कौन सा बनता है, ऊपर की तरफ एंगल बनता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे की तरफ कौन सा एंगल बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको कंसेप्ट करवा चुका हूँ, तो आप उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में समझेंगे कि करना क्या है। आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन। जो नहीं दिया हुआ होगा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसे हम मान लेंगे। जैसे यहाँ पे ए डी हमको मानना होगा, ए डी यहाँ पे हमको मान लेना होगा। ए डी हमें आपको यहाँ पे मान लेना होगी। ए डी की वैल्यू तो नहीं दी है ना, बताया नहीं है कि डी ए से कितनी दूरी पर है, तो ये हमने एक्स मीटर मान लिया। कितना मान लिया, एक्स मीटर। कितना मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं। पहले देखते हैं गिवन क्या है। ए बी दी है हमारे पास 20 मीटर। द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर ये है यहाँ पे ए से सी तक। ए से सी तक हाइट वाला क्या है, ट्रांसमिशन टावर। और बिल्डिंग है हमारी जो ए से बी तक, इसकी हाइट आपको दी है 20 मीटर हाई। बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो ट्रांसमिशन टावर है इसका एंगल तो आपका 60 डिग्री बना हुआ है, ये एंगल पूरा 60 डिग्री। और जो आपकी बिल्डिंग है ए से बी जिसकी हाइट है, उसका एंगल आपका 45 डिग्री बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 45 डिग्री। और ट्रांसमिशन टावर का एंगल कितना बना हुआ है, 60 डिग्री। इतना आप समझेंगे। इसमें क्या रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, 20 मीटर। और हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर ये आपकी थोड़ी सी फालतू दी हुई है इस बिल्डिंग से। तो यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेंगे, एच मान लेंगे। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एच मान लेंगे। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी बराबर आपको 20 मीटर दिया हुआ है, और ए सी आपको कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा एच प्लस 20। लिख नहीं सकते हम इसको, ए सी बराबर 20 प्लस यानी ए बी प्लस बी सी हो जाएगी। मतलब यहाँ तक की दूरी, या ए से बी तक की दूरी प्लस बी से सी तक की दूरी हो जाएगी। तो ए से बी तक की दूरी 20 हो गई, बी से सी तक की दूरी एच हो गई। तो एच प्लस 20 यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी ए सी की। तो अब आपको देखना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी डी में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी
डी। अब ज़रा देखिए आपके पास गिवन क्या है, 20 मीटर का आपको इसकी हाइट दी हुई है और आपको यहाँ पे बेस आप इसका एक्स मीटर मानना हुआ है हमने। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अस कंसिडर ए डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। कोई प्रॉब्लम बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्स मीटर हो गई। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे हमको निकालना क्या है। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें, ज़रा देखिए आप थोड़ा दिमाग को चलाइए और यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकालने के बाद हम निकाल सकते हैं h की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ट्रायंगल ए बी डी में देखिए हमारे पास हाइट दी हुई है और बेस हम निकाल देंगे, क्योंकि एक एंगल चाहिए, एक साइड चाहिए, हम उससे दूसरी साइड निकाल देते हैं। फिर तीसरी साइड भी हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल ही उसी रिलेशन को पर्टिकुलर रिलेशन का यूज़ करके, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए tan लगेगा, यहाँ पे ज़रा tan 45 को हम यहाँ पे लगाएंगे। tan 45 क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था, लाल बटे कक्का, ये करवाया था। ये साइन के लिए था, ये कोस के लिए था और ये tan के लिए था। अब tan में देखिए लंब बटे आधार आ रहा है। लंब यहाँ पे 20 मीटर है और आधार x, जहाँ से x की वैल्यू हम इजीली निकाल पाएंगे ये रिलेशन लगा के, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो लंब यहाँ पे कितना है आपका 20 मीटर, यानी हाइट कितनी है, या परपेंडिकुलर हम इसको बोल देते हैं, 20 बटा x मीटर। x मीटर हमने यहाँ पे सपोज कर ली। तो मीटर यूनिट तो नहीं लिखेंगे, x लिख देंगे इसकी जगह पे। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि tan 45 की आपके पास वैल्यू कितनी होती है। tan 45 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, ये ज़रा मुझको आप बता दीजिए। tan 45 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1। आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी पूरी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की टेबल है, उनकी वैल्यूज़ है वो याद करनी पड़ेगी पूरी। यहाँ से आपकी वैल्यू 1 बनती है। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 20/x। जहाँ से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि x की वैल्यू यहाँ पे 20 मीटर आ गई, 20 मीटर आ गई ना, तो ये भी वैल्यू इसके इक्वल हो गई। ये मैटर नहीं करती इक्वल होती है या नहीं होती है, इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू 20 आ गई, यानी AD की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ट्रायंगल, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, क्योंकि इसको रब करूँगा तो मुझे आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो थोड़ी भी जगह बच रही है, इस पर कर देता हूँ, फिर बाद में अब रब कर देंगे इसको। तो यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में देखते हैं अब, ACD में, ACD, यहाँ से AC क्या है, AC इज इक्वल टू AB प्लस H। AB कितना है 20 प्लस H, यहाँ पे आपके पास गिवन है 20 प्लस H, याद रखना है। और यहाँ पे AD कितना है, AD आपने कैलकुलेट करा और ये है आपका 20 मीटर, ये 20 प्लस H मीटर। तो H की वैल्यू हम निकाल लेंगे और हमारी फिर 20 प्लस H कर देंगे तो टोटल वैल्यू आपके हाइट निकल जाएगी ट्रांसमिशन टावर की। तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको रब कर दूंगा मैं। चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे पास जब AC की वैल्यू आ गई थी, AD की वैल्यू आ गई थी, यानी x बराबर 20 आ गई थी, और ये हमारी कितनी थी 20 प्लस H, 20 प्लस H थी ना। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं है, ये यहाँ से ये पूरी दूरी है 20 प्लस H यहाँ तक की। अब ट्रायंगल ADC में देखेंगे, इन ट्रायंगल ADC हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है 20 प्लस H बटे आधार क्या है यहाँ पे 20। और आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी tan 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है ये आपको याद करनी होगी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, मैं आपको बता देता हूँ, √3 होती है, इज इक्वल टू 20 प्लस H बटे 20। इतना आपको समझ आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सिंपली अब करेंगे क्या,
20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। 20 इधर जाके माइनस करेगा तो 20√3 माइनस 20 यहाँ पे बचेगा बराबर एच। तो यहाँ से एच की ये वैल्यू आती है, इसको हम सही करके लिख देंगे। 20 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 20 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एच। तो हाइट क्या आती है हमारी, ये आती है। या 20 प्लस एच की वैल्यू हम टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल लें तो ये आती है 20√3। अगर एच की वैल्यू हम निकाल लें तो आती है 20 इंटू √3 माइनस 1। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या गिवन है। ये स्टैचू दिया हुआ है आपको, एक स्टैचू दिया हुआ है आपको, डायग्राम बन रहा है भाई, बन गया। एक स्टैचू आपको 1.6 मीटर टोल यानी 1.6 मीटर टोल यानी लंबा 1.6 मीटर लंबा आपको एक स्टैचू दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको बोला गया है कि स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल के ऊपर ये खड़ा हुआ है और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि यहाँ से और जो ये टावर है इस यहाँ तक का एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री। यहाँ तक का एंगल कितना है, 60 डिग्री। इन ट्रायंगल BCD में देखिए आप, BCD में जो एंगल आपका बन रहा है वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, और ये एंगल ज़रा 30 यहाँ पे नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे एंगल 45 दिया हुआ है ना, उसने कहा है ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ये यहाँ तक का एक पेडिस्टल है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे पेडिस्टल है, पेडिस्टल का एंगल 45 डिग्री दिया है। यानी एंगल अगर हम बात करें ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। इसको याद रखेंगे अच्छी तरीके से। ये पूरा एंगल कितना है ट्रायंगल BCD में, 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ज़रा देखते हैं, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री था, 45 डिग्री, और ये एंगल पूरा 60 डिग्री था। अभी तब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। और ये इसकी हाइट दे रखी है, आपको बताया ना 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन, यानी इस पेडिस्टल के टॉप पे एक स्टैचू लगा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर। तो इतना आपको समझ आया होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, h हमने सपोज कर ली h। तो अब क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 करवाया आपको, सेम उसके जैसा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए करने में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन होगा। ये अपने आप क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है, होमवर्क। तो होमवर्क क्वेश्चन होगा बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आप घर से करेंगे अपने आप, होमवर्क है आपके लिए, मैं नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन क्योंकि सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी एक टावर है, एक बिल्डिंग है, क्या तो यही रहा है। और उसने कहा कि बिल्डिंग के पैर से, और बिल्डिंग के पैर से द एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टावर के एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, टावर के पैर से यानी टावर के पैर से बिल्डिंग के सर तक का जो एक लाइन बनी हुई है, वो लाइन एंगल बना रही है ज़मीन से, ज़मीन यानी ग्राउंड मैदान से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। यानी वो लाइन होगी ये वाली, वो पॉइंट होगा ये B। यानी AB क्या होगा, टावर होगा जिसकी हाइट कितनी दी हुई है,
50 मीटर दी हुई है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 50 मीटर दी हुई है। इस टावर के पैर से एक एलिवेशन कोण बना हुआ है, इस एलिवेशन कोण की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, वही तो बोल रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट से का एलिवेशन एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये तो बोल रहा है भाई 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी, यानी एच की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल देंगे। अब ज़रा आप एक कॉमन सी बात सोच सकते हैं, दो ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं, दो ट्रायंगल में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, एक कॉमन चीज़ आ रही है वो है एक साइड। वो साइड कौन सी है, वो है दोनों ट्रायंगल का आधार, आधार सेम है। और आपको एक साइड और एक एंगल आपके पास अगर गिवन हो तो आप दुनिया के किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो दो बची हुई साइड निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपके पास कंसेप्ट है और कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला है और आपकी टेबल याद है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी याद करवा चुका हूँ, सारे कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ और इससे पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं सर दिया क्या गया है हमारे पास, गिवन लिख देते हैं, गिवन हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी है, ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर। सही आगे ना बताइए, सही है गलत, सही है ना, सही है बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो लेट एच, यानी लेट एच, यानी पी सी की वैल्यू हमने एच मीटर मान ली, लिख सकते हैं ना, लेट एच मीटर बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द बिल्डिंग। तब देखते हैं इन राइट एंगल, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, तो इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू देखिए ज़रा कौन सा है, ए बी क्यू नहीं देखते, यहाँ पर नाम ए बी क्यू वाला नहीं है, तो ट्रायंगल देखेंगे हम छोटा वाला कि ये है बी सी पी, ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, बी सी पी, क्यों क्यू वाला तो इसमें है ही नहीं कुछ, क्यू वो गलती से लिखा गया, तो बी सी पी देखते हैं ज़रा, बी सी से हम क्या निकालें, बी सी पी में से हम क्या फाइंड आउट करें कि हमें नेक्स्ट ट्रायंगल में वो वैल्यू रखने से हम एच की वैल्यू निकल जाए। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इतना सोचना है कि आपको एक तो कॉमन वाली साइड निकालनी है और एक क्वेश्चन ने दी है कि आपको एक हाइट निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप परपेंडिकुलर और बेस में आप रिलेशन देखेंगे कि कौन रिलेशन बनाता है, और ये बनाता है टेन, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी हाइट अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 30 यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, टेन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन कितना है, बी सी कितना है, बी सी कितना है, ये हमने एक्स मान लिया। अगर हमने ये एक्स मान लिया तो क्या ही हो जाएगा, हमने एक्स मान लिया तो एच अपॉन एक्स, और टेन 30 की वैल्यू आपको ये पता होनी चाहिए 1/√3 होती है। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन याद करने के बगैर आपके पास से सवाल नहीं बन पाएंगे। तो 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ऊपर की तरफ 1 में हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा सॉरी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ज़रा कैसे निकाल लेंगे, एक्स की तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एच इंटू √3, ये वैल्यू ये वाले देगा एच इंटू √3। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्या होगा देखिए ज़रा, एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है एच इंटू √3, इतनी वैल्यू आपके पास मिल चुकी है। तो अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें।
अब इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे आपको ए बी बराबर क्या है, 50 मीटर है। बी सी आपके पास क्या है, h/√3 है, h/√3 है। ये बी सी है यहाँ पे, बी सी, और बी सी की वैल्यू h/√3 है जो हमने कैलकुलेट करी है अभी। तो इसमें रिलेशन लगाएंगे हम, यहाँ पे भी 10 का रिलेशन लगेगा। जैसे 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 50 है, बेस कितना है, h/√3 है। 10 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, √3 होती है। टेबल याद कर लो, जिसे नहीं पता वैल्यू कहाँ से आ रही है, टेबल याद कर लो तब समझ में आ जाइए फटाफट। तो 50/h/√3 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद या तो केवल h को इधर ले जाओ और √3 को यहाँ पे ले आओ, कर सकते हो ना। इजीली समझ आ रहा है, इजीली कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। h की तो यहाँ ले जाऊँगा और √3 को, ये वाला √3 यहाँ पे ले आऊँगा, तो ये बनेगा h इज इक्वल टू 50/√3 गुना √3। अब देखिए स्क्वायर रूट था तो 3 की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुना 3, और इसको 3 यहाँ से बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी h इज इक्वल टू 50/3। h की वैल्यू ये आ गई आपके पास 50/3। अगर आप इसको सही करके लिखना चाहते हैं और डिवाइड करके लिखना चाहते हैं तो 3 से इसको 50 को डिवाइड कर दीजिए, यानी 50 को अगर आपके स्टाइल में ऐसे डिवाइड करा जाए तो 16 बार ही चलेगा, और यहाँ पे 16 बार ही चलेगा। क्या होता है, 16 तिया कितना होता है, 48 होता है, यानी 48 होता है। 16 त्रिका 48, यहाँ पे 2 बच जाएगा। इसको सही में कैसे लिख सकते हैं, 2/3, और यहाँ पे बच जाएगा 16 से ही 2/3। तो इसको हम h बराबर लिख सकते हैं 16 से ही 2/3। ये आपका आंसर आ चुका है, h की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ चुकी है। इस क्वेश्चन को लाइक करें, वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं कि दिया क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है, समझते हैं। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यहाँ पे आपके पास 2 पोल्स दिए हुए हैं जो इक्वल हाइट पे हैं। अगर इसकी DC की जितनी हाइट है उतनी हाइट AB की होगी, और यहाँ पे आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं दोनों पोल्स, ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर्स वाइड। ये कह रहा है कि रोड से इन किसी एक साइड की दूरी, मतलब चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल की तो होने से रही, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक साइड की नहीं, दरअसल ये पूरे की 80 बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे की साइड कितनी है, चौड़ाई रोड की 80 मीटर है। तो हमने यहाँ से C से E तक की कितनी गैस कर ली, x गैस कर ली, कि हमने मान लिया कि यहाँ तक की दूरी x है। तो EB की कितनी होगी, जब ये पूरी 80 है और 80 में से मैं इतनी दूरी माइनस कर दूंगा, इतनी दूरी को काट दूंगा, तो इतनी दूरी बचेगी ना। तो इसको लिख सकते हैं हम EB बराबर 80 माइनस x, ये लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। कुछ गलत है तो आप कमेंट करके बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर चाहते तो मैं क्लास लाइव लूँ तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब तक वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। मैं क्लास लाइव स्टार्ट कर दूँगा आप लोगों की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल में। ज़रा देखिए, लेट AB, क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू CD, यानी उसने दिया है, मानने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ये इक्वल है इसके। तो अब आगे की लैंग्वेज समझते हैं। यहाँ से हमने देख लिया था कि इज 80 मीटर वाइड, दोनों
तरफ जो पोल्स हैं इनके बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर। साफ साफ ये कहना चाह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है यहाँ पे इनके बीच में ग्राउंड पे, ई पॉइंट हमने मान लिया। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये कह रहा है कि दो पोल्स है ना और बीच में एक पॉइंट है, जिससे जी ये पोल होगा ए बी ई वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये वाले पोल से इस पॉइंट के बीच का अगर हम इस पोल का सिरा यहाँ से मिलाएं इस पॉइंट पे तो एंगल 30 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। चलो हो गया। अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यहाँ पे ई बी की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और पोल्स की हाइट निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे निकालना है। और आपको एक साइड तो ज़रूर गिवन होगी जी, बिल्कुल आपको दी गई है, बी सी आपको यहाँ पे दी गई है, साइड सी या आपने एक्स सपोज कर ली। चलिए क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आने वाला है क्वेश्चन, बढ़िया होने वाला है क्वेश्चन बिल्कुल। तो लाइट ए बी इज इक्वल टू सी डी, दो पोल इक्वल मान लिए, इन पोल की हाइट गिवन, यहाँ से आपको गिवन है कुछ, गिवन क्या है वो क्वांटिटीज हम लिख लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू 80 मीटर यहाँ पे दिया गया है, सी ई हमने एक्स मीटर मान लिया, बी ई मैंने आपको बताया ये बन सकता है 80 माइनस एक्स मीटर बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इन ट्रायंगल सी डी ई देखते हैं ज़रा, सी डी ई में क्या कर सकते हैं हम, हाइट है एक्स है, हाइट है एक्स है, कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं, tan का रिलेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे tan 30 क्या हो जाता है हमारा, tan 30 h अपॉन एक्स हो जाता है, नहीं होगा h अपॉन एक्स। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/√3 और h अपॉन एक्स। तो यहाँ से वैल्यू आपको किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x की तो मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, h इंटू √3, x की वैल्यू आपके पास आ जाती है h इंटू √3। इतना क्वेश्चन को फटाफट से नोट करिए। अब आगे का क्वेश्चन में इसको रब करने के बाद तभी करवा पाऊँगा क्योंकि जगह नहीं बच रही। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये देखते हैं, अब ट्रायंगल ए बी में है, देखिए ए बी ई में सॉरी, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई में अब ज़रा देखिए, x की वैल्यू हमारे पास आई थी अभी, x इज इक्वल टू था h इंटू √3 और बी ई की वैल्यू हमारे पास है बी ई बराबर 80 माइनस h√3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि बी ई बराबर क्या था 80 माइनस एक्स था और x की वैल्यू क्या है h√3। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ आया होगा कि ये वैल्यू मैं डायरेक्ट उठा के रखने वाला हूँ। अब ज़रा हमने इसकी हाइट कितनी माननी हुई थी, h माननी हुई थी, इसकी हाइट कितनी माननी हुई थी h माननी हुई थी, और इसकी भी हाइट उतनी होगी h, क्योंकि दोनों पोल्स इक्वल है, दोनों पोल्स इक्वल है। तो यहाँ पे ए बी अपॉन अगर बी ई कर दो तो रिलेशन कौन सा बन जाएगा, tan बन जाएगा। एंगल कितना है 60, ए बी अपॉन बी ई यहाँ पे आपका आ जाएगा। ए बी कितना है h, बी ई की वैल्यू क्या है 80 माइनस h√3, h से 80 माइनस है तो नहीं कटेगा, 80 माइनस h√3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है ज़रा ये बता दीजिए, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके आप बता दीजिए।
tan60 की वैल्यू यहाँ पे होती है √3 और बराबर h/80 माइनस h√3। मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँगा तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। क्या वैल्यू मिल जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो h को यहाँ पे लिख सकता हूँ h बराबर, क्योंकि h तो यहाँ पे बराबर में रहेगा तो h बराबर उसी वजह से लिख सकता हूँ। तो ये तो हो जाएगा 80√3 माइनस 3h, ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ज़रा देखिए ये लाइन ध्यान से देखिए, ये लाइन ध्यान से देखिए, 80√3 माइनस h√3 गुना √3। और ये कैलकुलेशन में भी आपको बता चुका हूँ कि जब स्क्वायर रूट होता है किसी संख्या पर और वो 2 बार गुना हो रही है आपस में, तो उसका एक स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है। जैसे इसका स्क्वायर रूट का 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से। इतना समझ में आया आपको? तो दिमाग में घुसा लीजिए। आपके पास 2 वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। x की वैल्यू आपके पास कितनी है? x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी? x की वैल्यू कितनी है ज़रा बताइए। यहाँ से हमने h की वैल्यू कैलकुलेट करी, h की वैल्यू आपके पास आई 80√3 माइनस h, लेकिन यहाँ हमारा 3h आ रहा है। यहाँ पे हमारा 3h आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या क्वेश्चन में? ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार। इन ट्रायंगल AB में tan60 बराबर AB/BE बराबर ये हो जाएगा h/80 माइनस x, 80 माइनस x, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? h√3, x की वैल्यू रख दी यहाँ पे h√3, x की वैल्यू यहाँ पे रख दी h√3, या नहीं रखी h√3? इसने नहीं रखी शायद h√3। चलिए हम भी नहीं रखते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं है, लेकिन नखरे बहुत हैं सवालों के ट्रिग्नोमेट्री में, जो उसी प्रकार से करने होते हैं। जैसे √3, यहाँ पे हम x लिख सकते हैं 80 माइनस x, क्योंकि BE की वैल्यू क्या थी? 80 माइनस x थी, 80 माइनस x थी। BE की वैल्यू x थी ना, CE की वैल्यू x थी और CB की वैल्यू 80 थी, तो BE की वैल्यू 80 माइनस x हो जाएगी और वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 यानी 80√3 माइनस x√3 बराबर h। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। यहाँ से h की वैल्यू हम निकाल देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। दरअसल हम यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा h, इसको s लिख सकते हैं, माइनस का x√3 बराबर h माइनस 80√3। अब ज़रा देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा x√3। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की वैल्यू आपकी बन जाएगी। √3 यहाँ पे डिवाइड करेगा तो x बराबर बन जाएगा 80√3 माइनस h बटा √3। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। x की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी, कितनी आई? 80√3 माइनस h/√3। अब हम h की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। h की वैल्यू हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई बता सकता है h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? h की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 80 h बराबर होता है 80√3 माइनस 3x। चलिए इस लाइन को रहने दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया x बराबर, जैसा आपका आंसर आया 80√3 माइनस h बटे √3। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कौन सी थी?
जो इक्वेशन आपकी बनी थी x बराबर √3h, x की वैल्यू आई थी √3h, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 80√3 माइनस h बटा √3, तो दोनों इक्वल रख देते हैं। इक्वल रखने के बाद जो वैल्यू बनेगी देखते हैं ज़रा क्या कैलकुलेशन हो सकती है। h√3 आई थी ना x की वैल्यू, अब यहाँ पे बराबर 80√3 माइनस h बटा √3, मैं इस √3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे बचेगा ये 3h। ये मैं नहीं बताऊँगा कि 3 कैसे आया क्योंकि मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने बता दिया आपको। 8√3 माइनस h, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 4h बराबर 8√3, 4 से 8 दो बार जाएगा, h बराबर √2√3। पोल की हाइट कितनी आई 2√3, इस पोल की भी सेम हाइट होगी क्योंकि दोनों पोल्स इक्वल ऊंचाई पर हैं। तो आपके पास h की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, h की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, h की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। और x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम निकाल दें, x की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल दें, h की वैल्यू आपके पास कितनी है 2√3, x की वैल्यू के बराबर हमने क्या निकाला था h√3, h की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी x बराबर h 2√3 गुना √3, तो यह 3 दूना 6 बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या 6 बन जाएगा ना 6, तो यहाँ पे 6 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। अब किसकी वैल्यू निकालने का बोल रखा है, और पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल्स। अच्छा बी ई की वैल्यू भी निकाल देनी है, तो 80 माइनस बी ई बराबर क्या था 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स की वैल्यू 6 आई, तो 74 बी ई की वैल्यू कितनी आई 74, बी ई की वैल्यू कितनी आई 74। तो हमने सारे मेजर्स निकाल चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को एंजॉय करिए और आपकी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखिए।